अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपका। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम ट्राई करने हैं क्राफ्टिंग राफ्ट गेम। तो यहाँ पे स्टार्ट में ट्यूटोरियल होता है, वो मैंने स्किप कर दिया ट्यूटोरियल, तो सबको पता लग जाता है। आज का हमारा चैलेंज है कि हमने अपनी ये जो राफ्ट है, एक तो इसको बड़ा करना है और इसको वॉल से कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं, क्राफ्ट करते हैं। यहाँ पे फिशिंग रॉड हमने क्राफ्ट करनी थी, वुडन स्पेयर और ये वुडन हुक मेरे पास क्राफ्ट था। तो फिशिंग रॉड मैंने क्राफ्ट कर लिया यहाँ पे। और अब ये जो खाने वाला इधर मतलब एक सर्वाइवल गेम है ना, तो इसमें हर चीज़ का रखना अंदाज़ा करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ किधर रखनी है कैसे। यहाँ पे फ़िशिंग की है, तो एक दो मछलियाँ पकड़ी थी क्योंकि खाने का राफ्टिंग के दौरान खाने की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे न्यू था, इसलिए मुझे इतना कुछ खास पता नहीं था इस गेम का। तो आहिस्ता आहिस्ता ही बंदे को पता चलता है। यहाँ पे मैंने राफ्ट क्राफ्ट कर ली थी और मछली खा ली थी। यहाँ पे मैंने अब मैंने सोचा कि थोड़े से ये लकड़ियाँ इकट्ठियाँ कर लें, क्योंकि अपने राफ्ट को बड़ा करना है। राफ्ट को बड़ा करने के लिए लकड़ियों की बहुत ज़रूरत होती है। ये शार्क अटैक कर देती है, तो मैं समझता हूँ कि इसको पीछे करना, मुझे इतनी गेम नहीं थी आती, तो मैं वुडन हुक से इसे पीछे काट रहा था। बाद में पता लगता है वुडन हुक से इसे पीछे नहीं करना, इसको पीछे करना है स्पेयर से, वो फिर क्राफ्ट करना होता है। वहाँ पे जाता हूँ मैं वुडन पे, पहले ये राफ्ट थोड़ी सी लंबी कर देता हूँ यहाँ से, मतलब जो उसने तोड़ी थी उसको कंप्लीट करता हूँ, थोड़ी सी और बढ़ाने की कोई बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, लेफ्ट और राइट तीनों तरफ से। अब जाता हूँ वुडन स्पेयर बनाता हूँ। ये मैंने वुडन स्पेयर क्राफ्ट कर लिया। अब इससे क्या होगा, जब भी कोई मछली आती है ना, वुडन स्पेयर उसको मारोगे तो फिर वो डैमेज नहीं करेगी। इस तरह हमने इस शार्क को ख़त्म करना होता है। उसके बाद दोबारा से मैं लग जाता हूँ लॉग्स इकट्ठे कर। साथ साथ मैं इनके ट्यूटोरियल भी देख रहा हूँ। ये मुझे कहते हैं एक बोन फाइट बिल्ड करो, तो मैं वो बिल्ड कर देता हूँ साथ साथ। काफ़ी मतलब ये जो होती है ना हेल्प, ये करते रहते हैं साथ साथ। ये कहा रहते, मैंने बोला ठीक है, मैं साथ साथ चीज़ें बनाई आ रहा था। इसी तरह फिर ये एक वुडन क्राफ्टिंग टेबल है, वो भी मैंने पकड़ लिया, उधर पैर से आ रहा था। जिस तरह चीज़ें आती रही वो क्राफ्ट करता रहा। तो आगे देखें, फिर दोबारा मैं करने लग जाता हूँ लोगों लकड़ियाँ इकट्ठी करने, लॉग्स को इकट्ठा करने दोबारा लग जाता हूँ मैं। देखें फिर यहाँ पे मैंने अब एक उन्होंने मुझे वर्कशॉप का बोला था, तो फिर मैं वो क्राफ्ट करने लग जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक वर्कशॉप बना देता हूँ
वर्कशॉप, फिर इससे लोकेशन पता लगते हैं, लोगों की मदद से इसका पता लगता है। तो ये भी मैं सारा कुछ एक ही जगह रख लूँ आर्जी तौर पे, बाद में जब मैं क्राफ्ट काट लूँगा ना बड़ी, तो फिर मैं इनको ना और बड़ा कर दूँगा। यहाँ पे मैं इस क्राफ्ट करने पे जाती हूँ तो वो कहते हैं, उनको एक पेपर क्राफ्ट कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि जो दूसरे की हेल्प लेनी है उनके लिए ये मेटल स्ट्रिप बहुत ज़रूरी होती है। ये क्राफ्ट करता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा से लॉग्स इकट्ठे करने लगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ लॉग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मैं एक डोर लगा देता हूँ, मतलब वॉल लगा देता हूँ। यहाँ पे मेरे साथ पास लकड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं और मैंने समझा था कि मेरे पास बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं, मैं क्राफ्ट भी नहीं कर सकता वुडन हुक। तो मैं जाके यहाँ से लकड़ियाँ उठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस तरह उठानी नहीं होती है लकड़ियाँ, और बल्कि एक शार्क मुझे नोटिस कर लेती है और मुझे मारने लग जाती है। शार्क को मैं पानी में मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये मरती नहीं है। तो फिर इसको छोड़ के हम वापस चले जाते हैं आगे। ये देखें, कोई भी चीज़ मैं नहीं उठा पा रहा। कहते हैं फर्स्ट यू हैव बीन, मतलब मैं रॉक में, अगर मैं अपनी क्राफ्ट में कराऊंगा फिर मैं चीज़ों को बैठा कर पाऊँ। यहाँ पे फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल पे रहता हूँ, मेरे पास चीज़ें पूरी हो जाती हैं, मैं वो सब चीज़ें डालता हूँ और इसको रिपेयर करता हूँ। ये यहाँ पे मैं इसको बना लेता हूँ, तो फिर मैं दोबारा से वो उधर जाता हूँ और उस पर क्लिक करता हूँ, तो मैं क्वेश्चन पे पता नहीं किधर पहुँच जाता हूँ। वहाँ से मुझे ऑप्शन आता है कि मैं 2 जगह कलेक्ट करूँ। यहाँ से मैं दोबारा लॉग्स वापस आ जाते हूँ अपनी बेस पे, यहाँ पे वापस होम चला जाता हूँ। अब मैं दोबारा देखता हूँ तो मेरे पास एक वुडन लॉग होता है, तो मैं दोबारा से वुडन हुक क्राफ्ट कर लेता हूँ और दोबारा से चीज़ें कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 59 लॉग्स हो जाते हैं, तो मैं जाता हूँ क्राफ्ट करने और क्राफ्ट करने पे क्लिक कर देता हूँ। सॉरी 51 हो जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे एक विंडो क्राफ्ट करता हूँ और बाकी वॉल लॉग्स क्राफ्ट करने लग जाता हूँ।
यहाँ पे मेरे पास रिसोर्सेज ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि दोबारा लॉग्स करता हूँ। फिर मैं बाकी चीज़ों को छोड़ देता हूँ, कोई चीज़ क्राफ्ट नहीं करता और सारा फोकस अपना लॉग्स इकट्ठे करने में लगा देता हूँ।
यहाँ पर मेरे पास 75 लॉग्स हो जाते हैं, तो फिर मैं बोलता हूँ कि इतने काफ़ी होंगे। फिर मैं क्राफ्टिंग करना शुरू कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये लगाता हूँ नीचे फैंस फ्लोर टाइप, ताकि मैं एक पीछे अगर मैं बाहर निकलूँ तो मेरे पास जगह हो कि मैं चीज़ें कलेक्ट भी कर सकूँ। और दूसरा, अगर शॉक हमला करे तो मेरी वॉल को कोई नुकसान हो, इसलिए मैं इसके चारों तरफ ये फ्लोर टाइप लगा देता हूँ। अब फ्लोर टाइप कंप्लीट हो गया, तो अब मैं वॉल लगाने का सोचता हूँ, इसलिए फिर मैं जाता हूँ क्राफ्ट पे, टेबल पे और वॉल लगानी शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बहुत सारे लॉग्स दोबारा इकट्ठे कर लेता हूँ, फिर मैं दोबारा वॉल्स बनाना शुरू कर देता हूँ।
यहाँ पे मैं वॉल्स के बाद डोर्स भी बनाने लग जाता हूँ, क्योंकि डोर्स ये होंगे कि मैं जिनसे बाहर निकलूँगा आसानी होगी मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं 2 डोर्स बना देता हूँ, सॉरी 3 डोर्स बना देता हूँ। और अगर मैंने क्राफ्ट करने का तो मैं यहाँ से निकलूँगा और यहाँ से जो भी चीज़ें आएंगी बाहर से पकड़ लूँगा। ये थी छोटी सी वीडियो मेरी, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे एक वॉल मेरे से ज़्यादा लग जाती है, इसलिए मैं थोड़ी सी वुड्स और कलेक्ट करता हूँ और नीचे और एक फ्लोर बना देता हूँ, ताकि मैं एक यहाँ से डायरेक्ट हो जाऊँ, मुझे घूम के वापस उस साइड पे ना जाना पड़े। अक्सर जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे चली जाती हैं, फिर उनको पकड़ने के लिए वहाँ से बैक जाना पड़ता है। फिर मैं यहाँ पे दोबारा इकट्ठियाँ कर लेता हूँ लकड़ियाँ और दोबारा क्राफ्टिंग पे जाता हूँ और वॉल्स बना और फ्लोर बना देता हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। वो वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि मैं क्या ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ या नहीं।